Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So those of you who are joining me here for the first time, my name is Kavita and welcome to Crafty Dentist. आज का वीडियो हमारी मॉरिशस ट्रिप का वीडियो है। नाउ ये ट्रिप हमने काफ़ी दिनों पहले लिया था, तो बिकॉज अभी लॉकडाउन है और कहीं घूमने जाना तो है नहीं, तो आई वॉज लुकिंग एट ऑल द ओल्ड पिक्चर्स फ्रॉम द ट्रिप एंड आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई विल कंपाइल ऑल द पिक्चर्स सो दैट कि आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा कि हमारी ट्रिप कैसी रही थी। टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ, सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू ऑल। सो आई होप यू ऑल एन्जॉय इट। हमने दुबई से मॉरिशस जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी जिसका ड्यूरेशन लगभग 6.5 घंटे 6 hours 40 minutes के आसपास था एंड हम एमिरेट्स एयरलाइन से गए थे। इवन दो जब हमने लैंड किया तो ऑलरेडी शाम हो गई थी, तो हमने जल्दी जल्दी अपना डिनर किया एंड बिकॉज़ हम बहुत ही ज़्यादा ढीठ हैं तो उसके बाद हमने अपने होटल के आसपास वाले बीच पे थोड़ा बहुत घूमा। द गुड थिंग अबाउट आर होटल वॉज कि उसके ठीक बगल में बीच था, तो इट वॉज़ अमेजिंग, हमें ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इनिशियल 2 दिन तक हमने खुद से ही पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, सारे बीचेस हमने ऑन फुट घूमा एंड दिस वाज द फर्स्ट डे का मॉर्निंग का पिक्चर। ये राइट आउटसाइड आवर होटल, वहाँ पे ये ब्रिज सा बना हुआ था वुड का विच वाज लीडिंग इनटू द सी। इट वाज ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड स्पेशली फ़ोटोज़ वगैरह के लिए इट वाज ब्यूटीफुल। हम ग्रोबे में रुके हुए थे एंड हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि उस एरिया के सारे बीचेस हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वाला जो आप बीच देख रहे हैं ये मोशोइसी बीच है जो कि पॉम्प्लेमूस में था ना। ये सारे नेम जो हैं ये फ्रेंच नेम्स हैं एंड शुरू में तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वंस मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, आफ्टर दैट ओनली आई अटेम्प्टेड, वरना मैं तो अपना मुँह ही बंद रख रही थी बिकॉज आई वॉज लाइक कि नहीं, आई डोंट नॉट वांट टू एम्बैरस माई सेल्फ। एंड यू कैन सी मी चिलिंग देयर इन द बैकग्राउंड। नाउ मॉरिशस का आसमान इतना नीला और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हरे भरे थे कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। तो इवन व्हेन आई लुक एट द पिक्चर्स इवन टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल एडिटेड, ऐसा कुछ स्पेशल इफेक्ट डाला हुआ है। मॉरिशस इतना ज़्यादा खूबसूरत है। Alright guys, so we have reached the Monchaussee beach. Let's take a 360-degree view. अब यहाँ पे आपको मेरा पुअर कैमरामैनशिप देखने को मिलेगा। नाउ माई प्रॉब्लम इज़ कि मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती, तो आप देखेंगे कि सेम स्पॉट पे सेम लोकेशन, सब कुछ सेम है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ सेम है। अगर मेरी फ़ोटो है विच हैज़ ऑफ कोर्स बीन टेकन बाय माई हस्बैंड एंड अगर मैंने अपने हस्बैंड की पिक्चर ली, उसमें इतना ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है बिकॉज आई सक एट टेकिंग पिक्चर्स, आई एम वेरी बैड एट दिस। तो अब यहाँ पे फाइनली मीर वॉज लाइक कि ओके, यू नीड टू गिव मी द कैमरा बिकॉज यू आर बैड एट इट, ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली विजिबल। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना कमाल का कैमरामैनशिप दिखाते हुए। And I personally felt the good thing about these all locations is that people do not judge you, no matter what you look like, no matter what you wear, no matter, they just don't judge you. They are so not bothered by what you are doing. They are so busy having fun. उन्हें खुद अपना करने में इतना मज़ा आ रहा होता है कि उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एंड फॉर समबडी, मेरे जैसे किसी के लिए जो कि सोशली में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए कि लोग मेरे पे ध्यान बिल्कुल भी ना दे रहे हो। बिकॉज एज सून एज मुझे लगता है कि अटेंशन इज़ ऑन मी, द फोकस इज़ ऑन मी, देन आई स्टार्ट डूइंग वेरी बैडली। आई जस्ट डू नॉट नो हाउ टू टेक दैट। एंड यहाँ पे मीर ने मुझे बोला था कि आई एम सपोज टू मूव विद द कैमरा एंड आई एम सो बैड एट दिस कि मीर ही ऑलवेज कॉल्स मी हमटी डम्टी बिकॉज आई एम सो अनकोऑर्डिनेटेड। आई जस्ट कैन नॉट डू वॉट आई एम बीइंग टोल्ड टू डू। नाउ दिस इज़ डे 1 शाम की पिक्चर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी ट्रिप पे गई जहाँ पे मैं प्रिपेयर्ड गई थी, वरना हमेशा मेरे साथ ये होता है कि ओ माई गॉड अब मैं क्या पहनूँ अब मैं क्या पहनूँ। बट पहली बार लाइफ में मैं सब कुछ सॉर्ट करके गई थी कि मुझे ये पहनना है, ये करना है। नाउ ये ग्रोबे सेंट्रल में ये बीच था। नाउ आई पर्सनली डिड नॉट लाइक दिस बीच वेरी मच। मैं बहुत ही ज़्यादा नेचर लविंग पर्सन हूँ और अगर बीच है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग टू से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, वाटर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल, इसीलिए ये बीच मुझे कुछ खास नहीं लगा। बट हाँ, यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी थी बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे, बार्स थे, पब्स थे, तो इट वाज फन। बट बीच कुछ खास नहीं था।
and you can see me lurking there in the background like a creep. मुझे लगता है मॉरिशस जाके बस एक डिसएडवांटेज हुआ, वो भी मेरी स्किन को, कि बहुत ही ज़्यादा सन डैमेज हुआ मेरी स्किन को, इवन दो मैंने बहुत ही सारा सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखा हुआ था एट ऑल टाइम्स। मॉरिशस में हिंदी स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग बहुत ही सारे लोग हैं, तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप विदेश में हैं, आपको एकदम इंडिया सी फील आएगी। एंड इफ़ यू आर समबडी जो एक दिन भी इंडियन खाने के बगैर नहीं रह सकता है, तो डोंट वरी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको वड़े और दाल पूरी और ये सब मिलेगा, तो खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, स्पेशली अगर आप खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं एंड इफ़ यू लाइक ओनली इंडियन फूड। आप रिलीजियस हैं एंड आपको मंदिर वगैरह जाना पसंद है, तो मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं इंडिया के किसी मंदिर में हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं एंड ऑल द इंडियन गॉड्स, हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं वहाँ पे सेम भगवानों की पूजा होती है। इनफैक्ट ये सारी फ़ोटोज़ मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे अपनी मम्मी को भेजना था, बिकॉज़ मेरी मम्मी के पास सेम भगवान की पिक्चर्स हैं और मेरी मम्मी सेम भगवानों की पूजा करती है। यहाँ पे मैं मुस्कुराइए आप मॉरिशस में हैं को रीडिफाइन करते हुए, द थिंग वाज कि यहाँ तक आते आते मैं और मेरे हस्बैंड हम काफ़ी थक चुके थे एंड मॉरिशस में सब कुछ काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। एंड बिकॉज़ हमारे होटल रूम में एक किचनेट भी प्रोवाइडेड था, तो ओकेजनली वी यूज़ टू कुक फूड ऑल्सो फॉर डिनर एंड फिर हम टेरेस पे बैठ के खाना भी खाते थे। तो इवन दो हम घर पे नहीं थे, इट यूज़ टू फील एज इफ़ यू नो हम घर के भी मज़े कर रहे हैं एंड हम बाहर भी घूम रहे, विच इज़ समथिंग दैट बोथ मी एंड माई हस्बैंड वी लाइक। यहाँ से हमारा डे 2 स्टार्ट होता है। नाउ यू कैन सी द शिटी पिक्चर्स दैट आई हैव टेकन ऑफ माई हस्बैंड। नाउ आई कैन नॉट हेल्प इट, आई एम अ बैड फोटोग्राफर, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई ट्राई टेकिंग गुड पिक्चर्स फॉर हिम एंड आई फील बैड फॉर हिम जेन्युइनली, बट अब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आई एम अ पुअर फोटोग्राफर। ऑल्सो द फनी थिंग दैट हैपेंड इन मॉरिशस विद मी एंड माई हस्बैंड वॉज, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा गोरे हैं एंड ही लुक्स एज इफ ही समबडी फ्रॉम द वेस्ट एंड मेरी स्किन ऑफ कोर्स आई एम नॉट फेयर एंड मॉरिशस जाके तो मैं और भी ज़्यादा टैन हो गई थी, इतनी ज़्यादा टैन हो गई थी कि पीपल यूज़ टू वंडर कि मैं कहाँ से हूँ, बिकॉज इट यूज़ टू कन्फ्यूज़ देम सो मच बिकॉज माई हस्बैंड ही लुक्स लाइक अ गोरा एंड आई लुक लाइक what I look like. So it used to leave people wondering and मुझे बहुत ही मज़ा आता था whenever somebody would ask me where I am from. कभी मैं बोलती थी मैं लंदन से हूँ, कभी मैं बोलती थी मैं जापान से हूँ, एंड मैं जब भी जो भी बोलती थी लोग एक्चुअली में यकीन कर लेते थे। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, बट मैं झूठ बहुत बोला मैंने वहाँ पे। ये डे 2 पे हम मॉर्निंग में बेबॉफ बीच गए थे। नाउ अगेन इस बीच का नाम बहुत ही वियर्ड था एंड मैंने इसको बोलने की हिम्मत तभी की जब मैंने 10 लोगों के मुंह से ये नाम सुन लिया था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ इसे बेबॉफ कहते हैं। एंड अगेन ये बीच भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे ऐसी सारी जगह बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग हों एंड दिस वाज वन ऑफ दोज बीचेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ही मिनिमम था। यहाँ पे मोस्टली लोगों के अपने प्राइवेट घर थे एंड प्राइवेट बीचेस थे विच वाज अमेजिंग and you can see some of the beautiful shots that my husband took of me. यहाँ पे I was trying to take a selfie but the sun was so strong कि जैसे मैंने चश्मे उतारे मुझे लगा कि I'll get blinded by the sun. हमने मॉरिशस में बहुत ही सारे फ्रेंड्स बनाए एंड दिस डॉग वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स दैट वी मेड। ये बहुत ही फ्रेंडली था, ही वॉज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो, सो आई एम श्योर कि जितने भी स्ट्रेज थे वहाँ पे दे वर ऑल वेरी वेल फेड बिकॉज आई डिड नॉट कम अक्रॉस कोई भी स्ट्रे जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो या जो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो। बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हैं। अगर हम कहीं पे खेत देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं तो हम सटक जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गन्ने के खेत देखे एंड माय हस्बैंड ही वांटेड टू डू दिस पोज जहाँ पे वो हवा में उड़ रहे हैं। ही डिड इट वेरी वेल, बट मैं जितनी बार कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे यू नो अगर रॉकेट लॉन्च होने में फेल जैसे हो जाता है। तो लिटरली मेरी सारी पिक्चर्स ऐसी ही आई विच वर हॉरेबल। आई डोंट ब्लेम माई हस्बैंड बिकॉज मेरी बॉडी मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा है फॉर माई बॉडी, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी ज़मीन से। थर्ड डे ऑनवर्ड्स हमने एक टूर एजेंसी की हेल्प से 3 दिन का टूर बुक किया। सो दिस वाज डे 1 ऑफ द टूर एंड मैंने बहुत ही इम्प्रैक्टिकल जूते पहने हुए थे, बट डोंट यू वरी, मैं अपने साथ हमेशा एक प्रैक्टिकल जूते लेके जाती हूँ। तो मेरे बैग में एक प्रैक्टिकल पेयर ऑफ शूज़ थे
नथिंग टू वरी अबाउट। एंड अब जितनी भी अजीब सी पिक्चर्स देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह की, वो सारी मैंने ली हैं। हमारा पहला स्टॉप वाज अ शिप मॉडलिंग फैक्ट्री जो कि मोका में था ना। यहाँ पे सिर्फ शिप्स ही नहीं, छोटे मिनिएचर बोट्स, यॉट, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड वहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा था कि कैसे बनता है। एंड इवन द फिनिश्ड बोट्स एंड यॉट एंड शिप्स दे वर अप फॉर सेल। और ये सारे आप वर्कर्स देख रहे हैं हु वर एक्चुअली मेकिंग इट, एंड इट वाज वेरी fascinating. But I'm sure, you know, for those who are into it, I am not the sort of person who's into these sort of things. But for my husband, it was very fascinating. मुझे काफ़ी boring सा ही लगा. Next stop for us was a dormant volcano, which was called True or Surf. नाउ ये जो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, दैट्स एक्चुअली एक क्रेटर जो कि वोल्केनो से बना, बट बिकॉज ये डोरमेंट है तो इसके अराउंड सारे पेड़ पौधे वगैरह आ गए हैं। बट अदरवाइज़ वो एक गड्ढा है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप गंगा तालाब था, जहाँ पे शिव जी की एंड दुर्गा जी की एक बहुत ही मासिव मूर्ति थी। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और आसमान इतना ज़्यादा नीला था और उसमें वाइट वाइट वो क्लाउड्स थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। ये गंगा तालाब की पिक्चर्स हैं। बिकॉज़ मॉरिशस एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, तो वहाँ पे बहुत ही सारे मंदिर थे। एंड इस तालाब के आसपास स्पेशली बहुत ही सारे छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ वगैरह थी। एंड यू कुड सी विजिटर्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बहुत ही सारे लोग आके भगवानों की पूजा कर रहे थे एंड दे वर टेकिंग पिक्चर्स। अब यहाँ पे वो टिपिकल भगवान मुझे देखने को मिले जो इंडिया के किसी भी मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक सारी वैरायटी थी भगवानों की इन मंदिरों में। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी किसी मंदिर नहीं गई हूँ, बट ऐसे किसी फॉरेन कंट्री में एकदम इंडिया वाली फील आना और ऐसे मंदिरों को देखना, इट वाज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। एंड ये सारी पिक्चर्स एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी को भेजने के लिए ली थी, बिकॉज आई वॉज़ रियली अमेज्ड एंड आई वांटेड माय मदर आल्सो टू सी कि यहाँ पे भी कैसे लोग सेम भगवानों की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर्स हैं, सारे भगवान, एकदम लग रहा था कि हम इंडिया में ही दिल्ली के किसी टेम्पल में मे भी घूम रहे हैं। यहाँ पे मैं मॉरिशस के सेसवर-नाथ शिव ज्योतिर्लिंगम के एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाज ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नाउ मॉरिशस की मोस्टली जो एंडेमिक प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे इन्होंने बचा के रखने की कोशिश करी है। नाउ ये सारी पिक्चर्स गॉर्जेस व्यू पॉइंट की ही हैं। इट वाज वेरी डेंस एंड एकदम वो स्वम्पी रेन फॉरेस्ट टाइप फीलिंग आ रही थी। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें पेड़ पौधे देख के बहुत ही मज़ा आता है, उनके लिए दिस प्लेस इज़ हेवन। हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाज शैमरल वाटरफॉल। नाउ अगेन ये जगह भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी एंड फ़ोटो लेते टाइम सनलाइट की वजह से बहुत ही सुंदर सा एक रेनबो बन रहा था यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाज 7 कलर्ड अर्थ। नाउ यहाँ का बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो मिट्टी है, धरती है, ये 7 डिफरेंट कलर्स की है, इसीलिए इसे 7 डिफरेंट कलर्ड अर्थ कहा जाता है। नाउ यहाँ तक आते आते बिकॉज़ मैंने इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें देख ली थी, तो शुरू में व्हेन आई एंटर्ड दिस प्लेस आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, मुझे उतनी खास नहीं लगी। बट देन फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझाया कि एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एंड हर चीज़ उतनी अमेजिंग नहीं होती, बट इस प्लेस का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। तो ओवर टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये जगह अच्छी है, बट इनिशियली आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं बहुत ही कमाल का कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी आई सपोज़। उसके बाद हमने एक इनक्लोजर देखा जहाँ पे बहुत ही सारे टॉर्टोइस थे। ना ऑनेस्टली स्पीकिंग टॉर्टोइस देखने से ज़्यादा मुझे बैठने में इंटरेस्ट था, बिकॉज तब तक मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट। तो मुझे जहाँ जो चीज़ मिल रही थी बैठने के लिए मैं उस पर बैठ रही थी। नाउ बिकॉज दिस वॉज द लास्ट स्टॉप, तो इसके बाद हमारे टूर गाइड ने सीधा हमें होटल में ड्रॉप किया। नाउ बिकॉज इस दिन शाम हो चुकी थी एंड हम काफ़ी थक चुके थे, हमें जान नहीं थी खाना बनाने की, तो वी जस्ट थॉट कि हम बाहर खाएंगे। एंड इस तरह से मॉरिशस में हमारा तीसरा दिन संपन्न हुआ।
ना प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कोई रिकमेंडेशंस नहीं की है कि कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दैट इज़ सोनली बिकॉज फ़िलहाल तो लॉकडाउन है एंड सिचुएशन इज़ नॉट सच कि आप कहीं घूमने जाएंगे। हाउएवर इफ़ एट ऑल आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या आप घूमने का प्लान करते हैं एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री इस वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिकमेंड और टू गिव यू माई सजेशन। जितना मुझे पता होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल आउट। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का आप पार्ट 2 देखना चाहेंगे अगर, क्योंकि चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां दिन बचा ही हुआ है और मेरे पास बहुत ही सारे पिक्चर्स एंड वीडियो क्लिप्स हैं उन सारे दिनों की। तो इन द मीन टाइम आप सब अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।